क्लास हम लोगों ने मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था कि मायोग्लोबिन क्या होता है, किससे मेडअप होता है, उसमें कितने अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, मतलब नियर अबाउट 153 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। उनके बीच में जो फेरस पाया जाता है, हीम ग्रुप्स पाया जाता है, वो क्या करता है। मायोग्लोबिन जो है वो मसल्स में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने जानी थी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बहुत डिटेल में जाना था। तो आई होप कि आप लोगों को मायोग्लोबिन में जो जितनी भी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आप उसे सही से समझ चुके हों। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द 3D स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन्स हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में जानेंगे। देखो, जब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ह्यूमन्स रेड सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसको समझने के लिए अगर आप अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनके अरेंजमेंट की स्टडी जो है वो करनी पड़ेगी। दैट इज़ द मेडअप ऑफ द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर। बेसिकली ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर से मेडअप होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स एग्जैक्ट सीक्वेंस में हमेशा प्रेजेंट होंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि जो है अमाइनो एसिड जो होंगे वो हेलिकस अरेंजमेंट्स में आते हैं। टर्सरी का मतलब प्रोटीन इज़ कंप्लीट और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगी। और क्वार्टरी स्ट्रक्चर में मल्टीपल्स पॉलीपेप्टाइड चेन एक साथ अरेंज होके एक फंक्शनल प्रोटीन को बनाती है। ह्यूमन हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब टेट्रामर्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। अब हम जानेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड की प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है। नॉर्मल एडल्ट्स की ह्यूमन की जो हीमोग्लोबिन जो है उसकी अमाइनो एसिड की जब सीक्वेंस की स्टडी की गई तो पता चला कि हीमोग्लोबिन जो है वो अल्फ़ा चेन, जिसमें अल्फ़ा चेन में 151 अमाइनो एसिड्स होते हैं और बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अल्फ़ा चेन का अमाइनो टर्मिनल सीक्वेंस वेलानिन, ल्यूसीन से स्टार्ट होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक टर्मिनेशंस पे आते आते टायरोसिन और आर्जिनिन तक पहुंच जाता है। बीटा चेन में अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस की स्टार्टिंग होती है वेलानिन से, हिस्टिडीन से, ल्यूसीन से, और जो एंड होता है वो टायरोसिन और हिस्टिडीन से होती है। बेसिकली दैट इज़ द स्ट्रक्चर। ये तो एक फार्मूलाज दिए गए हैं। ये जो है एक अल्फ़ा अमाइनो के जो है स्ट्रक्चर दिया गया है। देखो, अल्फ़ा जो है वो 141 जो है चैन पाई जाएगी जो कि अमाइनो एसिड्स में लिंक होगी। और बीटा वाली में कितना पाया जाएगा, बीटा वाली में जो है नियर अबाउट 146 पाया जाएगा। और पूरा जो हीमोग्लोबिन्स की जो मात्रा होती है वो होती है हमारी 61,912 जो होती है मॉलिक्यूलर वेट होता है। और इसमें प्रेजेंट जो अमाइनो एसिड्स होती हैं वो 574 होती है। अब जब हम इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दैट इज़ अ बीटा चेन, ये हो गया, ये रहा इसके हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर की। तो हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल्स है वो 3-4 पोर्शन जो है वो हेलिक्स स्ट्रक्चर में होता है। इसमें अल्फ़ा चेन जो होती है वो प्रोमिनेंट्स होती है और ये क्या करती है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हमने कहा कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ये एक कंजुगेटेड
ग्लोबुलर्स प्रोटीन होती है जो बेसिकली रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होती है, और इसका जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना लंग्स से टिश्यू तक, और ये कंट्रीब्यूट करती है कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट्स और बफरिंग ऑफ ब्लड्स के लिए। देखो अगर हम नॉर्मल कंपोजिशन की बात करें तो एक जो नॉर्मल एडल्ट है उनकी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में क्या प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है 4 ग्लोबुलिन्स पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें 2 अल्फ़ा चेन होता है और 2 बीटा चेन होती है, और बीच में 4 हीम प्रोथैटमिक ग्रुप्स प्रेजेंट होती है, मतलब 4 फेरस जो एटम्स प्रेजेंट होती है। मतलब अगर पूरा ऑल ओवर देखा जाए तो इट इज़ मेड अप ऑफ 2 अल्फ़ा 2 बीटा और 2 जो है हीम्स ग्रुप्स इसमें प्रेजेंट होती है। ईच ग्लोबिन के पास कितने 1 हीम ग्रुप्स प्रेजेंट होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल्स 4 ग्लोबिन चेन 4 हीम ग्रुप्स मतलब 4 फेरस, और मैक्सिमम वो क्या 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को लेके जाता है। अब अगर हम ग्लोबिन के पार्ट की बात करें तो ग्लोबिन पार्ट जो होता है प्रोटीन की, उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि एक टेट्रामर्स की अरेंजमेंट की लाइक दिस दिखाई दे रहा है ना, इसकी टेट्रामर जो होती है क्या होती है, इसकी अरेंजमेंट्स होती है, और ये अल्फ़ा 2 बीटा 2 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये एक दूसरे के साथ मतलब अल्फ़ा चेन और बीटा चेन एक दूसरे से नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड्स और आयोनिक इंटरेक्शन और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस और वंडल्स वॉल 4 के साथ क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। जो इंटरेक्शन होता है ग्लोबिन पार्ट्स के बीच में, और उसी इंटरेक्शंस की वजह से क्या होती है, बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन्स की अप्लाई की। देखो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्फ़ा एंड बीटा चेन। देखो ये होता है पूरा हमारा अल्फ़ा बीटा चेन का स्ट्रक्चर। हर एक मतलब अल्फ़ा चेन जो है उसमें 141 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होती है। अल्फ़ा चेन का जो अमाइनो टर्मिनल्स है उसकी शुरुआत हमेशा वैलेनिन ल्यूनिन से स्टार्ट होती है, जबकि कार्बोक्सिलिक टर्मिनल्स की जो है वो टायरोसिन आर्जिनिन से स्टार्ट होती है। वहीं पे बीटा चेन की जो होती है वो वैलेनिन ल्यूसिन और से स्टार्ट होती है, और जबकि जो है इसकी टर्मिनल जो है टायरोसिन और आर्जिनिन से होती है। बीटा चेन का जो अमाइनो टर्मिनल सीक्वेंस है वो वैलेनिन हिस्टिडीन और ल्यूसीन से स्टार्ट होता है, और इसकी जो एंड होती है वो कार्बोक्सिलिक टर्मिनल से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें अल्फ़ा चेन और बीटा चेन 2 तरह की चेन प्रेजेंट होती है। तो अल्फ़ा चेन जो ह्यूमंस की अल्फ़ा चेन होती है उसमें 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अल्फ़ा चेन जो है ओवरऑल का जो कन्फर्मेशंस मायोग्लोबिन की चेन के साथ काफ़ी सिमिलर होती है, लेकिन ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिफरेंस होती है। अल्फ़ा चेन में कुछ हेलिकल्स कुछ नॉन हेलिकल्स रीजन प्रेजेंट होते हैं। अल्फ़ा चेन में डी हेलिक्स जो है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। बीटा चेन जो कि ह्यूमंस के हीमोग्लोबिन में बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। बीटा चेन में मल्टीपल्स हेलिकल्स रीजन प्रेजेंट होते हैं। बीटा चेन्स में जो है हमारा C31 हेलिक्स प्रेजेंट होता है। F1 to 4 टर्न जो होती है वो प्रेजेंट होती है। अब बात आती है हीम ग्रुप्स की। देखो हीमोग्लोबिन्स में कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट्स प्रेजेंट होता है जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप्स ऑफ हीमोग्लोबिन्स के नाम से जानते हैं, और हर एक हीमोग्लोबिन्स में कुछ नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स में जो है हीम ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट होता है, और उनकी चारों तरफ एक पायरोल्स रिंग प्रेजेंट होती है, और हर पायरोल्स रिंग जो होती है वो एक मैथेनिन ब्रिज से जुड़ी हुई होती है। अब फेरस आयन क्या होता है, एक सिंगल फेरस आयन जो कि सेंटर्स में प्रेजेंट होता है प्रोटोफायरिंग्स रिंग से, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन्स की बाइंडिंग के लिए।
जो पोजीशंस होती है आयरन्स की इन द हीम में, फेरस एटम्स के पास 3 कोऑर्डिनेशंस पोजीशंस होती है और जो 4 नाइट्रोजन एटम्स को प्रोथेमिक रिंग बाइंड्स करती है आयरन से। 5th पोजीशंस पे 5th कोऑर्डिनेशन जो होती है पोजीशन, जो कि हिस्टिडीन रेसिड्यून ऑफ द ग्लोबिन चेन से होती है, जिसको हम प्रॉक्सिमस हिस्टिडीन के नाम से जानते हैं। और 6th पोजीशन पे जो होती है वो कोऑर्डिनेशंस अवेलेबल्स होती है जहाँ पे बाइंडिंग्स होती है। सिंपली है, देखो फेरस है, फेरस के एक तरफ हिस्टिडीन है, एक तरफ प्रोटोफायरिंग रिंग्स प्रेजेंट है, और फेरस क्या है जो है बाइंडिंग ऑक्सीजन्स को बाइंडिंग कर सकता है। हिस्टिडीन का क्या रोल होता है हीमोग्लोबिन्स में? देखो जो 2 हिस्टिडीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं, एक प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन जो कि डायरेक्ट फेरस से जुड़ा हुआ होता है, जो कि एंकर ऑफ हीम एंड ग्लोबिन चेन की तरह होता है, जो कि स्ट्रक्चरल चेंज में या फिर ऑक्सीजन बाइंडिंग में पार्टिसिपेट्स करता है। एक होता है डिस्टल हिस्टिडीन जो कि डायरेक्टली आयरन से बाइंड नहीं होता है, लेकिन वो जब ऑक्सीजन को बाइंड करता है उसकी स्टेबिलिटीज़ को बनाए रखने में हेल्प करता है। अब आती है हमारी बारी की जो हमारा स्ट्रक्चर्स है उसमें जो बाइंडिंग कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी बाइंड करता है, ये स्ट्रक्चर्स इतना कैपेसिटी क्या होती, स्ट्रक्चर्स बाइंडिंग करने की कैपेसिटी क्या होती, दैट इज़ द स्ट्रक्चर। देखो अल्फ़ा अल्फ़ा बाइंडिंग और बीटा है, यहाँ पे हीम ग्रुप्स पाया गया है, हीम ग्रुप्स के चारों तरफ एक प्रोथेम्बिक रीजन्स पाए गए हैं। देखो ईच होमोग्लोबिन्स के पास 4 हीम ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। 4 हीम ग्रुप्स में वो क्या करता है, एक ऑक्सीजन्स को, ईच हीम मतलब एक हीम जो है वो एक ऑक्सीजन को अपने साथ क्या करता है, बाइंड्स करने की कोशिश करता है। और यही रिप्रेजेंटेशन हीमोग्लोबिन प्लस 4 ऑक्सीजन, तो ये क्या कर रहा है कि ये जब बाइंड हो रहा है, एक हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन को क्या करता है, बाइंड कर रहा है। अब जब 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर रहा है तो इस रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो कैसी होगी, वो ऐसी होगी। देखो हीमोग्लोबिन प्लस 4 ऑक्सीजन और जो कि HbO2 का फॉर्मेशन करेंगे। अब ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन को हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। और जब ये ऑक्सीजन्स रिलीज़ कर देता है तो उसको हम डीऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। मैं इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बताना चाहती हूँ कि देखो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करके, और जब ऑक्सीजन, देखो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा, उसमें जैसे ही ऑक्सीजन आके बाइंड होगा तो थोड़ा बहुत उसकी जो स्ट्रक्चर्स है उसमें क्या हो जाएगी, चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, जो है वो ब्रीदिंग्स मोशन, उसको जब उसका कन्फर्मेशनल चेंजेस होती है तो उसको हम ब्रीदिंग्स मोशंस कहते हैं। और ऑक्सीजनेशन के टाइम बीटा चेन जो है अप्रॉक्सीमेटली 7 डिग्री क्लोजर्स जो है वो मूव करता है, और डीऑक्सीजनेटेड के समय जो हमारा बीटा चेन है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 डिग्री जो है वो क्या करता है, अपार्ट मूव करता है। ये कन्फर्मेशनल चेंज जो है हीमोग्लोबिन के फंक्शन और जो उसकी फेनामेनन है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। अब आता है स्ट्रक्चर की बारी। हीमोग्लोबिन की बेसिकली होती है 4 स्ट्रक्चर। कितने स्ट्रक्चर होते हैं, 4 स्ट्रक्चर होते हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, एक को बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, एक को बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, और एक को बोलते हैं क्वार्टरी स्ट्रक्चर्स ऑफ हीमोग्लोबिन। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन्स के सीक्वेंस को स्टडी किया जाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन में अल्फ़ा चेन जिसमें 141 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, और बीटा में चेन में 146 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होती है। अभी बताया मैंने अल्फ़ा चेन की जो है अमाइनो टर्मिनल सीक्वेंस वेलिनिन ल्यूसीन से शुरू होगी, टायरोसिन और आर्जिनिन तक जाएगी, और बीटा सेल्स की जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो वेलिनिन और हिस्टिडीन से शुरू होगी और टायरोसिन हिस्टिडीन तक जाएगी। इसमें चैन, इसका जो मॉलिकुलर वेट होगा नियर अबाउट प्राइमरी का वो
41,912 होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स की अप्रोक्सीमेटली 3/4 जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है। इसमें अल्फ़ा हेलिक्स प्रोमिनेंस होती है। हीमोग्लोबिन में डिफरेंट टाइप्स की हेलिकेज जो है वो डिस्क्राइब की जाती है, जिसमें 3-10 हेलिक्स जो कि 3 रेसिड्यू पे टर्न लेता है और 10 एटम जो है वो पर टर्न होती है। अल्फ़ा हेलिक्स जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3.6 रेडियस पे टर्न लेती है और 13 एटम जो है वो पर टर्न होती है। और जो हमारा पाई टर्न हेलिक्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.4 रेसिड्यू पे टर्न लेती है और 14 एटम जो है वो पर टर्न होती है। ये डिफरेंट हेलिक्स अरेंजमेंट जो हीमोग्लोबिन की है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स लेती है। टर्सरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कंप्लीट प्रोटीन का 3 डायमेंशनल फोल्डिंग होना। एक्सरे या फिर क्रिस्टलोग्राफी में की हेल्प से प्रोटीन की मॉलिक्यूल जो है वो 3D स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड किया जाता है। जो ह्यूमंस की हीमोग्लोबिन है उसकी टर्सरी स्ट्रक्चर को समझने के लिए मायोग्लोबिन और एक्सरे की जो है एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा। देखो सेकेंडरी प्राइमरी स्ट्रक्चर्स मैंने भी समझाया कि देखो एडल्ट हीमोग्लोबिन में 2 टाइप्स के चेन प्रेजेंट होते हैं, एक अल्फ़ा चेन होता है, एक बीटा चेन होता है। अल्फ़ा चेन जो कि 140 अमीनो एसिड रेसिड्यू होता है, सी टर्मिनल एन टर्मिनल्स वेलिनिन और ल्यूसीन से शुरू होगी, सी टर्मिनल जो है वो टायरोसिन्स या फिर अर्जिनिन से शुरू होगी। ठीक है, इसमें जो बीटा चेन है वो हमारा 146 अमीनो एसिड रेसिड्यू होता है, एन टर्मिनल वेलिनिन हिस्टिडीन ल्यूसीन से स्टार्ट होगी और सी टर्मिनल टायरोसिन और हिस्टिडीन से स्टार्ट होगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें, हीमोग्लोबिन का 3/4 पार्ट जो होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है। अल्फ़ा हेलिक्स डोमिनेंट होते हैं और 3 टाइप्स के हेलिक्स मिलते हैं, एक 3-10 हेलिक्स मिलता है, एक अल्फ़ा हेलिक्स मिलता है और एक पाई हेलिक्स मिलती है। जो हमारा 3-10 हेलिक्स है मतलब कि 3 रेसिड्यू पर टन, मतलब एक टन में 10 एटम्स जो होगी उसको 3/10 से दिखाएंगे। अल्फ़ा हेलिक्स में 13 एटम से एक टन होगा और जो हमारा पाई है उसमें 16 एटम से क्या होगी, एक हेलिक्स होगी। मतलब 3 हेलिक्स के सेगमेंट 3, 10 to पाई हर हेलिक्स रीजन ABCDEFGH से मिलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर। अगर टर्सरी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर का पता चलता है। हीमोग्लोबिन अमीनो एसिड रेसिड्यू के स्ट्रक्चर पोजीशन को उसके लेटर्स और नंबर्स के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाता है। जैसे हेलिक्स को ABCDEFGH से दिखाया गया है और नॉन हेलिक्स रीजन को ABDCEGEF से दिखाया गया है। ठीक है, अब आता है अल्फ़ा चेन। अल्फ़ा चेन क्वार्टरी स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब अल्फ़ा चेन क्या होता है? अल्फ़ा चेन में 141 अमीनो एसिड होते हैं। ओवर्स ऑल कन्फर्मेशन जो होती है वो मायोग्लोबिन से सिमिलर, थोड़ा बहुत डिफरेंस होती है। कुछ हेलिक्स और कुछ नॉन हेलिक्स रीजन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बीटा चेन 146 अमीनो एसिड से होती है। वेरियस हेलिक्स रीजन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कुछ सेगमेंट 3 रेडियस होते हैं। 3 हेलिक्स अल्फ़ा 10 टाइप्स की होती है और एफजी पे 1 to 4 टन्स अल्फ़ा हेलिक्स फॉर्म करता है। पोलर्स और नॉन पोलर्स भी प्रेजेंट होते हैं। पोलर्स में जनरली एंटीरियर से एक्सक्लूड्स होते हैं, जिसमें सेरेनिन, थ्रियोनिन कभी कभी एंटीरियर पे भी मिलते हैं, जहाँ पे OH ग्रुप और हाइड्रोजन जो है वो बना होता है। और नॉन पोलर या फिर हाइड्रोफोबिक रीजन्स लार्ज नॉन पोलर साइड चेन इंटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि बाउंड्रीज की तरह लोकेटेड होती है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसमें हीम ग्रुप्स जो है वो क्या है, बीच में प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन में हीम ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ये हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स में लोकेटेड होते हैं और ग्लोबिन चेन के अंदर प्रेजेंट होता है। क्वार्टरी स्ट्रक्चर्स ऑफ हीमोग्लोबिन, ये टर्सरी था, अब क्वार्टरी। देखो क्वार्टरी स्ट्रक्चर एडल्ट हीमोग्लोबिन में पूरे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होते हैं। 2 अल्फ़ा चेन होता है और 2 बीटा चेन होता है। इसमें कॉमनली अल्फ़ा 2 बीटा 2 इसको
लिखा जाता है। और इन चारों चेन के स्पेस में एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑर्गेनाइज्ड होती है जिसको हम टेट्राहेड्रल कहते हैं। ठीक है, पूरे 546 अमाइनो एसिड से क्या होती है, मिली होती है। कैसे स्टेबलाइज्ड होता है हीमोग्लोबिन? टर्सरी और क्वार्टरी स्ट्रक्चर मेनली वीक सेकेंडरी फोर्स से मेंटेन होती है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन और बहुत सारे वीक इंटरेक्शंस पाए जाते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस में लार्ज नंबर की स्टेबिलिटी से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन स्ट्रक्चर्स में क्या चेंजेस होते हैं? हीमोग्लोबिन बाइंड्स करने और रिलीज करने में एक क्वार्टरी कन्फर्मेशनल चेंज को शो करता है जिसे हम ब्रीदिंग्स मोशन कहते हैं। अल्फा चेन 7 एंगस्ट्रॉन क्लोजर मूव करता है और डीऑक्सीजनेशन में टी स्टेट में वो बीटा चेन 7 एंगस्ट्रॉन अपार्ट जो है वो क्या करता है, मूव करता है। हीमोग्लोबिन और सिकल सेल्स की फेनामेनन क्या होती है? देखो, ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन के साथ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स की एक क्वार्टरी स्ट्रक्चर चेंज होती है। अब डीऑक्सीजनेशन में टी स्टेट में सिकल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स की जो मॉलिकुलर स्टेटिंग होती है वो आरबीसी के सिकल मैकेनिज़म्स को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। देखो, कुछ नॉर्मल हीमोग्लोबिन्स के टाइप होते हैं जिसमें HbA1 है, HbA2 है और HbF होता है। HbA1 जो है वो अल्फ़ा 2 और बीटा 2 से मिलके बना होता है और बेसिकली ये सारे एडल्ट हीमोग्लोबिन में जो है एडल्ट्स में पाया जाता है 95 to 98%। HbA12 जिसमें अल्फ़ा 2 और गामा 2 जो होती है, इसमें बीटा की जगह गामा पाया जाता है, ये स्मॉल अमाउंट्स में एडल्ट्स में पाई जाती है। एक होता है HbF जो कि अल्फ़ा 2 और ये बीटा था, ये गामा ये HbA12 जो है वो अल्फ़ा 2 और डेल्टा 2 से मिलके बना होता है, वो स्मॉल अमाउंट्स में एडल्ट्स में पाया जाता है। HbAF जो है वो अल्फ़ा 2 और गामा 2 से मेडअप होता है और ये जो है फीटस में, मतलब स्मॉल अमाउंट्स में आफ्टर द बर्थ भी पाया जाता है। जैसे कहते हैं कि जो फीटस में जो HbF है वो हायर एफिनिटी होती है ऑक्सीजन को अपनी तरफ जो है लेने की, और HbAn जो है वो फीटस को जो है ब्लड ऑब्टेन ऑक्सीजन को लेने में हेल्प करता है। एक चीज़ याद रखो कि जो हमारा जो HbF है वो बच्चों में पाया जाता है और जब बच्चे बॉर्न होते हैं तो इसी वजह से पीलिया होने की जो चांसेस होती है, जो जॉइंडिस न्यूरोटोड्स में जो जॉइंडिस होती है वो इसी अल्फ़ा 2 और गामा 2 की वजह से होता है। फंक्शन क्या होता है? ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड्स को ट्रांसपोर्ट करता है और ये कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, बफरिंग्स में हेल्प करता है और कलर को जो है जो हमारा रेड कलर ब्लड का होता है वो इसी की वजह से होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन Hb और उसके बाद जिसमें हीमोग्लोबिन विदाउट द वाटर डार्क रेड कलर का हो जाता है। कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन पॉइजनस होना स्टार्ट हो जाता है और मेथिल हीमोग्लोबिन जब फेरस किसी ऑक्सीजन्स को बाइंड्स नहीं कर पाता है कॉजिंग बाय द साइनोसिस। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट्स हैं, जैसे लो हीमोग्लोबिन है तो एनीमिया, हाई है तो उसको हम पॉलीसिथीमिया या फिर इरिथ्रोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं। और HbA2 एलिवेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, बीटा थैलेमिसिया ट्रेट में जो है पाया जाता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो कॉज करता है हीमोग्लोबिनोपैथी को, सिकल सेल डिजीज जो है वो एसोसिएटेड होता है HbS से। और जो हमारी कुछ क्विक रिविजन्स के लिए देखो, अल्फ़ा 2 बीटा 2 एडल्ट में, अल्फ़ा 2 गामा 2 फीटल्स में और अल्फ़ा 2 और डेल्टा T माइनर्स एडल्ट में जो है पाया जाता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन की लेवल्स जो होती है मेल में वो 13 to 17 ग्राम्स पर DL होती है और फीमेल में 12 to 15 ग्राम्स पर DL होती है। हीमोग्लोबिन आरबीसी को रेड कलर देता है और ये इसेंशियल्स बहुत ज़रूरी होता है। किस तरह की आयरन प्रेजेंट होती है? तो हीम Fe2। वन हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन्स को बाइंड करता है? 4। मेजस एडल्ट हीमोग्लोबिन HbA
एडल्ट HbA का जो फॉर्मूला होता है अल्फ़ा 2 बीटा 2, फीटल्स का HbF अल्फ़ा 2 गामा 2 होता है। हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड्स को बाइंड करता है तो उसको कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन मैथियोग्लोबुलिन। हेमोग्लोबिन आरबीसी को रेड कलर देता है, जिसका मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन्स को ट्रांसपोर्ट करने का। और आज की क्लास में यही पेंट करती हूँ। नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट टॉपिक।